हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और भाई आया था बहुत शॉर्ट नोटिस पे। 15 दिन की छुट्टी आया था, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। तो कल है उसका वापसी का दिन, मतलब कल की उसकी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं घर जा रही हूँ मम्मी के। वैसे तो ब्रदर इधर ही आया हुआ है मेरे पास, क्योंकि उसने कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ से। उसको अपने कुछ फ्रेंड सर्कल के लिए और थोड़ा कोलीग्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाने थे वापसी में। अभी हम निकलने लगे हैं मम्मी के घर के लिए। और अभी शॉपिंग करते करते हमें टाइम काफ़ी हो गया, तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खाना हमने अभी खाया नहीं है, क्योंकि शॉपिंग करने में बहुत टाइम लग गया और बाहर का मुझे खाना नहीं था। तो अभी मैंने रिया को बोल दिया है, वो खाना बना के रखेगी, और जब तक हम पहुँचेंगे उसका खाना भी बन चुका होगा। तो लंच हम वहीं पे करेंगे जाके। तो डस्की हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि अभी मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल फ़्लाइट है भाई की। तो हम लोग वहाँ से परसों वापस आएंगे। तो बस। तो हम शाम में मम्मी के घर पहुंच गए थे, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया जाने के बाद, क्योंकि लास्ट डे था भाई का इंडिया में उस दिन। तो हमें काफ़ी सारे काम थे, जैसे कि हमने पैकिंग वगैरह करनी थी, और साथ में कोई ना कोई मिलने के लिए आ ही रहा था उस दिन भाई को। तो हमें ये था कि चलो जितना टाइम भी है हम आपस में भी बातचीत कर लें और अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। तो इसलिए मैं वो शूट करना भूल भी गई, और मुझे कुछ ध्यान में भी नहीं रहा शूट करना। और ये क्लिप्स मैंने अगले दिन मॉर्निंग में उसको जाने के टाइम पे, जब हम टिक्का कर रहे थे, तब मैंने शूट की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ी सी क्लिप्स मैं मेमोरीज़ के लिए रखूं, जो कि मम्मी डैडी के लिए हों और हम बहन भाइयों के लिए भी, ताकि हमें याद रहे ये मोमेंट्स, कि फ्यूचर में हम कभी देखें तो हमें अच्छा भी लगे। बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे हम उसको कि बस अगली बार अब आना तो जल्दी से आ जाना, क्योंकि इतना टाइम बीच में मत रखना। क्योंकि ना देखो, बच्चों के लिए तो इजी है बाहर रह के अपने काम में बिजी हो जाना, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है पीछे से इंतज़ार करना। और अभी यहाँ पे ना मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी सुबह सुबह। तो क्योंकि जा रहा था भाई, ऑब्वियसली थोड़ा दुख तो हमें भी हो रहा था, लेकिन इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि चलो एट लास्ट वो चाहे 15 दिन के लिए आया, हम उसको मिल तो पाए। लेकिन थोड़ा सा दुख लगता ही है माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपने बच्चे को अपने से अलग रखना। और बच्चों के लिए तो फिर भी थोड़ा सा मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके काम में बिजी हो जाना है। लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उसी घर में रह के अपने बच्चों का इंतज़ार करना कि बच्चे आएंगे और मिलेंगे। मिल गए। ठीक है, टेक केयर। अंदर ही हो बस। बस तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल चलो मम्मी, बस उधर ना आइए आप दीदी, उधर वो रास्ता खराब है। आ जा, वो बैग रख दे, मैं आ रहा हूँ ना। आजा मैं तिस्टन लेके आ रहा, चल। मिलते हैं तो फोन करो, जल्दी आऊँगा मार्च और में ही आना है, ठीक है। बस इसको बाय। तो हमारी बाय तो यहीं हो चुकी थी, लेकिन तिष्ठा साथ में गई थी अपने मामू को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। तो उसने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, और मैंने सोचा कि वो भी डाल ही देती हूँ बीच में। तो अभी आप देख सकते हो शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल छुपने वाला है, और दिल्ली में एंटर कर चुके हैं इस टाइम पे। और जैसे कि आप सबको भी पता है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज़्यादा परेशान करता है, तो इनको भी यही थी कि हम लोग टाइम से पहुंच जाएं एयरपोर्ट, ताकि फ़्लाइट मिस ना हो, और बस पहले पहुंच जाएं, भले ही बस लेट ना पहुंचे। तो अभी आप देख सकते हो, वैसे बीच में से जा रहे हैं दिल्ली के, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी ये है कि टाइम पे पहुँचना सबसे पहले प्रायोरिटी थी। और सच बताऊँ यार, अपने मन की बात, टाइम का ना यार कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टाइम ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना मूड पे डिपेंड करता है, कि अगर आपका मूड अच्छा है, आपका टाइम अच्छा जा रहा है। लाइक जैसे अभी भाई आया हुआ था, तो हमारा टाइम ना ऐसे निकल रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि अरे 15 दिन कब कैसे निकल गए। मतलब आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज इस रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आज उस रिश्तेदारी में जा रहे हैं।
तो वो टाइम हमारा इतना ज़्यादा बिजी था ना, तो हमें टाइम का ही नहीं पता लगा कि 15 दिन कैसे निकल गए। और आप देखो कि अगर आप थोड़े से दुखी हो या आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप फ्री बैठे हो, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो ना, तो वही टाइम आपको एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि ना टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका टाइम ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो वही टाइम आपका एक दिन एक साल के बराबर बीतता है। तो अभी आप देख सकते हो, भाई कल ही आया था और हम उसे कल लेने जा रहे थे, और आज देखो 15 दिन निकल गए और आज हम छोड़ने जा रहे हैं। टाइम कैसे निकल गया ना, हमें खुद ही नहीं पता लगा। तो अभी ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और मुझे तो ना बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई आया भी था। मतलब जैसे मैं कल ही उसको लेने जा रही थी और आज उसको छोड़ने जा रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि बीच के वो जो 14 दिन थे, 13-14 दिन, वो गए कहाँ, हमें पता ही नहीं लगा उन दिनों में हमने किया क्या। और देखो, जिसने जाना होता है ना, उसके लिए तो फिर भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है कि मेरे को फ़्लाइट लेनी है, वहाँ पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन पे। पर जो छोड़ने वाले होते हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ा मेरे ख्याल से सैड मोमेंट्स होते हैं कि आपने छोड़ आए हो आप और वापस जा रहे हो, मतलब, और घर खाली हो जाता है आपका। भले ही एक ही पर्सन क्यों ना हो, उसके बिना भी घर खाली लगता है, जैसे कि भाई के कारण हमें लग रहा था। अभी देख रहे हो आप, जैसे कि भाई बाय बोल रहा है, अभी जाने वाला है वो अंदर। और बस वैसे तो थोड़े ही लोग थे आगे एंट्री के लिए, और बस फाइनली उसको बाय बोलने के लिए खड़े हुए हैं सब लोग। और अभी देखो पेपर चेक हो रहे हैं उसके। और हो चुके हैं उसके पेपर चेक। तो देखो अभी वो बाय बोल रहा है फाइनली, और बोल रहा है कि मैं कॉल करता हूँ अंदर से इमिग्रेशन ओके होने के बाद। तो बस ये था फाइनली लास्ट क्लिप अभी के लिए। और इधर देखो, मैंने एक क्लिप अपनी घर की भी ऐड की है, जिसमें हम पीछे से मैं, रिया और मम्मी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ना सुबह से बहुत उदास थी। तो हमने सोचा कि चलो बैठते हैं इकट्ठे, बातचीत करते हैं बस। और टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं लगा। चलो, ये भी ज़रूरी होता है। देखो, जब तक कोई जाएगा नहीं तो फिर दोबारा वापस कैसे आएगा, है ना। तो होप फॉर द बेस्ट अगली बार के लिए।